मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 15वां वचन। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। उर्दू में पढ़ूंगा। लूका की इंजील 22वां अध्याय उसका 15वां वचन। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले मैं फसह तुम्हारे साथ खाऊं। आज हम लोग कल जो विषय ध्यान दिए थे, फसह का मेमना, उसी विषय को आगे हम ध्यान देंगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब नियम दिए थे फसह के संबंध में, तब साफ साफ कहा गया था उस मेमने का एक भी हड्डी तोड़ा नहीं जाना चाहिए जब उसको कत्ल किया जा रहा। और ये मेमना प्रभु यीशु मसीह के का छाया है। जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर लटके थे और सबत का समय नजदीक आ रहा था, फौजी नजदीक आए ताकि पैर की हड्डियों को तोड़े, ताकि पैर की हड्डी तोड़ने से जल्दी वो व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन जब वो प्रभु के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि प्रभु ने पहले ही अपने प्राण को पिता के हाथ में सौंप दिया है, इसलिए पैर की हड्डी तोड़नी नहीं पड़ी। जरा रुक जाए। किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो दिया हुआ नियम मसीह यीशु में बारीकी से कैसे पूरा हो रहा है हम देख सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग के उस स्टैंडर्ड को, स्वर्ग ने जो नियम तय किया है, स्वर्ग ने अगर बलि को स्वीकार करना है, सब स्वर्ग के मापदंड के अनुसार होना है। और अगला, उस फसह के मेमना को आग में भूंजना है। उसका स्वाद बढ़ाने के लिए ना तो कुछ उसमें जोड़ सकते हैं, और उसे अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना है। उसे कच्चा नहीं खा सकते, उसमें पानी नहीं मिला सकते, यानी बिल्कुल शुद्ध होना है, कुछ बाहर से उसमें मिलावट नहीं करना है, और उसे पूरा खाना है। परमेश्वर का मेमना मसीह यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस भयानक कोप की आग में झुलस गया, जो आग हमारे ऊपर गिरनी थी पाप के कारण। हम तो पाप का मजा लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने उस सजा को उठाते हुए उसके कष्ट को अनुभव किया, हमारे लिए पाप बन गया ताकि परमेश्वर के सजा को उठा ले। हम कितने धन्य हैं, हम जो परमेश्वर के उस न्याय से जो बच गए मसीह यीशु के द्वारा। अगली बात, इस भूंजा हुआ मांस को घर के सुरक्षा के अंदर जो कोई सुरक्षित है उन्होंने ही खाना है, चाहे बूढ़ा हो चाहे नौजवान हो, हर एक ने उस भोज में भाग लेना है। अगर वो मांस परिवार की आवश्यकताओं से बढ़कर है तो उन्होंने दूसरों को भी आमंत्रित करना है, उनके साथ बांटना है। उससे समझ में आता है कि इसका मांस बच जाए तो फेंका नहीं जा सकता। यह दिखाता है परिवार में जो एकता है, उस एकता के साथ वो भोज में भाग ले रहे हैं। इसी तरह मसीह के परिवार के अंदर का माहौल भी, हम सब परमेश्वर के संजन हैं, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और प्रभु भोज उस बात को साफ साफ दिखाता है कि हम सब एक हैं, एक प्याले में से पीते हैं। बेशक हमारी भाषाएं अलग हैं, जात अलग हैं, रंग अलग हैं, लेकिन मसीह के प्रेम ने हम सबको एक कर दिया है, और हम सब राजाओं के राजा के साथ आने वाले दिनों में अनंत काल राज्य करने जा रहे हैं। ये फसह का भोज उस घर के अंदर खाना है जिसके दरवाजे में खून का निशानी लगाया गया है। उस घर के अंदर सुरक्षा है। उसका अर्थ, जो कोई मसीह यीशु में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। ध्यान रखे, किसी ने भी उस खून के ऊपर पैर नहीं रखना है। अगर उस फसह का मेमना का खून इतना बहुमूल्य है तो मसीह यीशु का खून कितना अधिक। अगर कोई जानबूझकर पाप करे, सत्य का ज्ञान मिलने के बाद, वो भी मसीह यीशु के खून को अपने पैर के नीचे रोनता है और परमेश्वर के उस व्यवस्था को तुच्छ समझता है, और वो व्यक्ति दंड का कितना योग्य बनता है। सो आइए, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, आइए परमेश्वर के उस
दिए हुए उद्धार की कीमत को समझकर ध्यान से चलें। मसीह और उसका बलि हमारे लिए पवित्र ठहरे, बहुमूल्य ठहरे। इस संसार का पाप हमारे लिए कीमती नहीं। जो व्यक्ति ये भूंजा हुआ मांस खाता है उसे वो कड़वे साग के साथ खाना है। क्यों? कड़वा साग उस खाने के अंदर के जहर को निकालता है। और ये कड़वा साग इस्राएलियों को याद दिला रहा है मिस्र का जो कड़वा गुलामी का अनुभव। जो इस भोज में भाग लेता है उसके अंदर शैतान और उसके संसार के साथ का एक कड़वापन बनता है। वो फिर संसार का आनंद ले नहीं पाता। अगली बात, इस भोज में भाग लेते वक्त कमर कसना है, जूते पहनना है और हाथ में छड़ी लेना है। उसका मतलब ये भोज खाते ही सफर आरंभ होने वाला है। अब गुलामी के इस देश में आगे समय बिताने के लिए समय नहीं। ये भोज के तुरंत बाद चुने हुए लोगों का यात्रा आरंभ हो रहा है। ऐसा ही जो व्यक्ति मसीह के उस बलि को मनन करता है, उसको अपनाता है, उसका सफर शुरू हो गया। वो फिर मिस्रैम की गुलामी में, शैतान की गुलामी में आगे को नहीं रहेगा। एक नया सफर शुरू हो गया और यह अनंत काल के विश्राम की ओर का सफर है। जब ये लोग भोज कर रहे हैं, वो रात को मजे के लिए भोज नहीं कर रहे हैं। ये उनकी विदाई का भोज है। जब घर के बाहर लोगों के घरों में चिल्लाना हो रहा है क्योंकि परमेश्वर का न्याय गिर रहा है, ये विदाई का भोज कर रहे हैं। वो घर के अंदर जो कोई है वह सुरक्षित है, परमेश्वर के दंड से बचा हुआ है। सो पसख का ये त्योहार और ये बलि कितना बहुमूल्य ये सब प्रभु यीशु को दिखाता है, जो हमारे लिए क्रूस पर कीमत दिया। और हमारे प्रभु ने खुद ही गतसमना बगीचा में जाने के पहले प्रभु भोज का वो क्रम हमारे बीच में स्थापित किया है। पसख के भोज के बाद प्रभु ने खुद वो रोटी ली, तोड़ी और चेलों को दिया है। उससे हम समझ सकते हैं प्रभु भोज कितना बहुमूल्य है। ये पसख का बलि बाकी सब व्यवस्था में दी गई बलियों के पहले दिया गया। इसका मतलब बाकी सब बलियों का आधार ये पसख का बलि है। और इस बलि के द्वारा वो एक पवित्र जाति ठहरे, परमेश्वर के चुना हुआ कौम बन गए। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हमें उसने अपने लिए खास जाति कर चुन लिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस अच्छे समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु, उस पसख के मेमना के विषय में जब हम मनन करते हैं बाप, कितनी बातें हमें सीखने के लिए है। एक एक बात प्रभु आपके उस कीमत को याद दिलाती है हमारे अंदर। प्रभु वो मन दे कि हम तुझे और करीबी से जाने और भय और भक्ति के साथ चल सकें। हमारे दौड़ को पूरा करने के लिए मदद कर, विश्वास की रखवाली करने के लिए सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्यारे अजीजों, हमारा दौड़ जो शुरू किया, दिल ना छोड़ें, विश्वास की रखवाली करते हुए अपने दौड़ को पूरा करें। हमें प्रभु ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया। हमें एक परिवार है, हमें कोई फर्क नहीं। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।